मैं डॉक्टर प्रभास गौराई, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, सिंहभूम महाविद्यालय चांडिल, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, झारखंड में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष सेमेस्टर 3 सीसी पेपर 5 के बारे में पढ़ाऊँगा। छायावाद के प्रमुख चतुष्टयी कवियों में प्रमुख कवि सूर्यकांति भट्ट निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर की विवेचना करेंगे। निराला एक ओज और क्रांति करने वाले प्रमुख कवि है। इनकी रचनाओं में खासकर प्रगतिवादी चेतना देखी जाती है। वह तोड़ती पत्थर कविता के माध्यम से संपन्न वर्ग और विपन्न वर्ग की अव्यवस्थाओं को दिखाया गया है। किस तरह संपन्न वर्ग, मजदूर वर्ग, गरीब परिवार के लोगों को शोषण करते थे, उसे दिखाया गया है। इसमें एक महिला इलाहाबाद के रास्ते पर पथ पर पत्थर तोड़ रही है, जिससे निराला ने समाज की दुर्दशा का चित्रण करते हुए तत्कालीन समाज में जिस तरह मजदूर वर्ग के लोगों के प्रति अन्याय अत्याचार किया जाता था, संपन्न लोगों ने किस तरह अमानवीयता व्यवहार करते थे, उसे दिखाया गया है। वह तोड़ती पत्थर जो कविता है, ये ऐसी कविता है जिसमें कि सामाजिक क्षेत्र के प्रति जो अमानवीयता की भावना को अपनाया जाता है, उसे दिखाया गया है। इस कविता में जेठ की दोपहरिया में लू चल रही है और उस समय कोई युवती पत्थर तोड़ रही है, जो असंभव सा लग रहा है। तो ये पत्थर नहीं बल्कि समाज में जो विषमता है, जो अन्याय है, अत्याचार है, उसको संघर्ष करते हुए ये संघर्ष रूपी पत्थर तोड़ रही है। इसमें जैसे कि धूप चढ़ रही है, उसका शरीर हृष्टपुष्ट है, सुडौल है, उसके बाद देखने में सांवली है। ये जो प्रतीत होता है कि एक पत्थर तोड़ने का काम नहीं बल्कि एक समाज में जो विषमता है, असमानता है, उस पत्थर को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और ये जो बार बार प्रहार कर रही है, ये हमवार हथौड़ा, ये समाज में जो अन्याय अत्याचार हो रही है उसे ध्वज रूपी हथौड़ा से बार बार प्रहार कर रही है। तो आइए हम लोग थोड़ा पंक्ति इनका पढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर नहीं वह छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई शिकार, श्याम तन भरबंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ बार बार करती प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमा तारू, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो इस कविता को पढ़कर हमें लगता है कि इस कविता के माध्यम से समाज में जो विषमता है उसे दूर करने के लिए प्रयास किया गया, संघर्ष किया जा रहा है। इस संघर्ष को ही यहाँ पत्थर के रूप में देखा गया है। क्या बैठे बैठे कोई युवती पत्थर तोड़ सकती है, और वो भी जेठ की दोपहरिया में जिसमें लू चल रही है? नहीं, बल्कि ये समाज में जो विषमता है इसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें वही बता रहा है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इसे इलाहाबाद के पथ पर। हो सकता है इलाहाबाद के नाम पर कभी यहाँ बताया, लेकिन संपूर्ण भारत में तत्कालीन समाज में इस तरह की समस्या थी कि मजदूर वर्ग के लोगों को, मजदूरनी को बहुत सताया जाता था। उस समय असमय में क्या होता था कि काम पर बुलाया जाता था, वेतन समय पर नहीं मिलता था, काम ज़्यादा लिया जाता था। तो इस तरह समाज में जो अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उसे दूर करने का प्रयास किया है।
वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, नहीं वो छादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई शिकार। यानी जो परिस्थिति में पड़ी हुई थी महिला, कोई छादार पेड़ नहीं है, यानी वहाँ कोई बोलने वाले नहीं है, यानी जिसका छाया मिल सके। और सामने में क्या, एक बड़ा सा अट्टालिका है। तो यानी संपन्न वर्ग है, संपन्न वर्ग और विपन्न वर्ग, गरीब वर्ग, यानी यहाँ दो वर्ग के लोग हैं। फिर क्या है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, नहीं वो छादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई शिकार। श्याम तन भरबंधा यौवन, न तनयन प्रिय कर्मरत मन। देखने में कैसी थी युवती, इसमें सांवली थी, इसलिए कि उनका संघर्ष करते करते बचपन से इस तरह परेशान झेलना पड़ रहा है, जिस वजह से वह सांवली हो गई है। भरबंधा यौवन और युवापन की अवस्था, ऐसा नहीं कि बचपना है या बुढ़ापन है, बल्कि युवापन का है। यानी जीवन में 3 समय होता है, बचपन, युवापन और बुढ़ापन। तो ये युवापन का समय, यानी वह संघर्ष करती करती वह युवापन की अवस्था तक आ गई है। यानी पूर्वज लोगों को भी इस तरह सताया करते थे और अभी इन लोगों को भी, इसलिए बता रहा है कि अभी दोपहर तक संघर्ष कर रही है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, और गर्मियों का दिन था, इसमें बताया गया है। तो इस तरह इसमें बताया गया है। फिर और एक बात इसमें जो बता रहा है कि नतनयन प्रिय कर्मरत मन। नतनयन मतलब अपने काम में ध्यान रहना, अपना काम को अपना महत्वपूर्ण समझना और अपने काम में मग्न है, अनुरक्त है। ऐसा नहीं कि अन्याय अत्याचार इसलिए हो रहा था कि उन लोग काम नहीं करती थी, उन लोग का आचरण शुद्धता नहीं था, नहीं, बल्कि आचरण में भी शुद्धता थी। और क्या है, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, और सामने में जो बड़ा सा वर्ग के लोग हैं उन लोगों को सताया नहीं जाता था, अत्याचार नहीं होता था, लेकिन इन लोगों को होता था। और बार बार सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, और बार बार जो प्रहार कर रही है, जैसे कि गुरु हथौड़ा हाथ बार बार करती प्रहार, यानी इतना अन्याय अत्याचार सहने के बावजूद भी ये धैर्य में स्वाभिमान से काम करती है महिलाएं सब, या मजदूर वर्ग के लोग। फिर भी उन लोग सताते थे, फिर भी उन लोग डांटते थे, फटकारते थे। तो इस डांट फटकार को सहना ही क्या है, धैर्य है, और धैर्य से काम करती है। और उन लोग चट्टान हृदय जो है, पत्थर हृदय, इन लोग डांटना फटकारना ये सब क्या है, पत्थर हृदय है। तो इन लोग अपनी धैर्य रूपी हथौड़े से बार बार इस चट्टान को, उस पत्थर को तोड़ रही है, समाज की परंपराओं को बचाने के लिए। इस तरह इसमें बताया गया, समाज की विषमता रूपी पत्थर को तोड़ रही है महिला, कोई पत्थर नहीं बल्कि सामाजिक विषमता का प्रतीक है पत्थर। और सामने बड़े लोगों को सताया नहीं जाता था। इस तरह इसमें विषमता के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।